देखिए, सरकार की ओर से आज सुप्रीम कोर्ट को यह बताया गया कि नीट परीक्षा में पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकने के लिए जरूरी सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का यह कहना था कि परीक्षा आयोजित कराने वाली संस्था यानी एनटीए में सुधार सिर्फ एक किसी गड़बड़ी की घटना के बाद होने वाली कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, बल्कि जरूरत इस बात की है कि एनटीए में सुधार स्थायी हो, परमानेंट हो और ये सुधार अधिकारियों के बदलने के बाद भी जारी रहने चाहिए। कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई एक कमेटी परीक्षा में सुधार को लेकर के अपनी सिफारिशें दे, उन सुझाव को एक बार की परीक्षा में लागू किया जाए, उसके बाद अधिकारियों के तबादले हो जाएं और फिर दोबारा जो नए सिरे से परीक्षा हो उसमें उन सुधारों को लागू नहीं किया जाए। तो कोर्ट ने कहा कि एनटीए में अगर मजबूत सिस्टम नहीं होगा तो अधिकारियों के तबादले के साथ उनका अनुभव भी चला जाएगा। लिहाजा जरूरत इस बात की है कि जो सुधार हो उनमें एक निरंतरता रहे ताकि परीक्षा में फिर पेपर लीक जैसी घटनाएं ना हो। कोर्ट ने कुछ और बातें भी कही। कोर्ट का यह कहना था कि बदलते वक्त के साथ जिस तरीके से तकनीकी चुनौतियां आ रही हैं, क्या एनटीए के पास वो साइबर सिक्योरिटी, वो डेटा स्टोरेज की व्यवस्था है जो कि होनी चाहिए। कोर्ट का यह कहना था कि हमें यूपीएससी के उदाहरण से सबक लेने की जरूरत है। यूपीएससी लंबे समय से परीक्षा आयोजित कराता रहा है, लेकिन इस तरह की घटनाएं नहीं हुई और हम चाहते हैं कि एनटीए भी एक मजबूत संस्था के तौर पर उभरे ताकि देशवासियों को उस पर गर्व हो। कोर्ट के जो सवाल थे वो इस लिहाज से प्रासंगिक थे क्योंकि अभी सरकार की तरफ से जो इंफोसिस के सह संस्थापक है नंदन नीलेकणी, उनकी अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स बनाया गया है और इससे पहले जो इसरो के चेयरमैन रहे हैं राधाकृष्णन, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया था। तो आज सुप्रीम कोर्ट का सवाल यही था कि जो पुरानी कमेटी थी, जो इसरो के पूर्व चेयरमैन की अध्यक्षता में बनाई गई थी, आखिर उसकी तरफ से जो सुझाव दिए गए हैं उसको लागू करने के दिशा में एनटीए ने अभी तक क्या कदम उठाए हैं। तो कोर्ट ने इसी पहलू पर एनटीए से कहा है कि वो नए सिरे से 3 हफ्ते में हलफनामा दाखिल कर बताए कि आखिर परीक्षा को पेपर लीक जैसी घटनाओं से बचाने के लिए और एनटीए को संस्थागत रूप से मजबूत कराने के लिए क्या कुछ उपाय किए जा रहे हैं। हालांकि सरकार की तरफ से कहा गया कि वो इन सब बातों को समझती है। एसडी तुषार मेहता ने कहा कि हर परीक्षा के बाद लर्निंग नोट तैयार किया जाएगा ताकि परीक्षा में अगर कोई गड़बड़ी रही है उससे जो सबक मिलते हैं उस अनुभव को अगली परीक्षा के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। बहरहाल 3 हफ्ते के बाद इस मामले को लेकर के अगली सुनवाई होगी और तब सरकार ये बताएगी कि अभी तक इस मामले में जो कमेटी का गठन किया गया है उनके तरफ से जो सुझाव दिए गए हैं उसे लागू करने के लिए एनटीए की तरफ से क्या कदम उठाए गए हैं। अरविंद, इस पूरी जानकारी के लिए